अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इस नेक्स्ट हमारे पास हैं कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रीजंस। इन क्वेश्चंस को हमने रीजंस के साथ एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओबेड होता है, किस वजह से ओबेड होता है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है कि इसमें कहता है कि law of conservation of mass state that mass can neither be created nor be destroyed but can be changed from one form to another form। ठीक है। अब इसमें क्या है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसके दौरान बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसी बैलेंस केमिकल लोकेशन में हमने किसका नाम दिया? स्टाइकोमेट्रिक हमने से नाम दिया। अब देखिए हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट किया, इन्होंने हमें दो वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो मस्ट बी ओबेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है यहाँ पे ओबेड हुआ है इस रिएक्शन में। ठीक है, कि ड्यूरिंग स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि येस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी बेयर ड्यूरिंग स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ये हुआ है कि जब प्रोडक्ट जो है रिएक्टर ने आपस में रिएक्ट किया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब देखें 32 और 4 को प्लस करेंगे कितना आ गया? 36 ग्राम, और इधर भी कितना? 36 ग्राम। अब मैथ इन दोनों का सेम है ना, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ यहाँ पे ओबेड हुआ है। ये ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व्स द लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब देखें वो किस तरह करते हैं डिस्कस कि मैनी रिएक्शंस टेक प्लेस इन आवर सराउंडिंग। बहुत सारे रिएक्शन जो है हमारे सराउंडिंग में हो रहे होते हैं, इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट। यस, उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट होते हैं। अब देखें जैसे कि बर्निंग ऑफ कार्बन एंड नेचुरल गैस। जैसे कि हमारे पास कार्बन जब बर्न होती है और जो नेचुरल गैस होती है उसकी बर्निंग में लिमिटिंग रिएक्टेंट होते हैं। देखें कार्बन का एक मॉलिक्यूल और उसने ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या दिया? CO2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ये इसेस रिएक्टेंट है, लार्ज मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट प्रोड्यूस होता है ना ये है, जबकि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है? कार्बन है। नेक्स्ट चलते हैं मीथेन प्लस 2O2। अब देखें मीथेन और जब ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्ट किया तो हमें क्या दिया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O। अब देखें CO2 भी यूज़ हो गया, CO2 प्लस 2H2O। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? दो। मीथेन का एक ही है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है यहाँ पे हमारे पास इसेस में मौजूद है, ये इसेस रिएक्टेंट है और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं यस मैनी रिएक्शन दैट कैन बी टेक प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व्स लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन और मीथेन दोनों क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एंड द यूज़ ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। वो फर्स्ट क्या है? द मेक द रिएक्शन फास्टर, ये रिएक्शन को फास्टर बना देते हैं। एंड द मेक द रिएक्शन 100% कम्प्लीट, इसकी वजह से क्या होता है? रिएक्शन प्लस 100% क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। नो इंडिविजुअल नियोन एटम इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU। अब क्या है ये कि नो नहीं यहाँ पे नो इंडिविजुअल नियोन। ठीक है, नो इंडिविजुअल नियोन ही। अब कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि जो कहते हैं कि नो इंडिविजुअल नियोन एटम इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट हैज़ अ मैस, उसका मैस नहीं हो सकता कितना? 20.18 AMU। तो नियोन का फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटॉप्स कितने हैं? हमारे पास 3 हैं। देयर रिलेटिव अबंडेंस उतनी उसकी क्या है? 90.92% है, 0.26 एंड 8.82%। इन तीनों की अबंडेंस ये है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियन कितना है? 20.18 AMU है। इट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास। ये एवरेज एटॉमिक मास है किनका? इन तीनों आइसोटॉप्स का, जो किसके हैं? नियोन के। थर्स इन अ सैंपल ऑफ नियोन नो एटम हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU। ठीक है, अब हमने ये सही कह सकते हैं कि नो individual neon atom in the sample of the element has a mass 20.18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ वाटर नो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड कंप्लीटली रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाउ डज एवोगाड्रोस नंबर हेल्प टू एक्सप्लेन इट? कि 1 मोल जो सल्फ्यूरिक एसिड का है वो रिएक्ट करता है 2 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब हमने बताना है कि किस तरह यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर हेल्प करते हैं इसको एक्सप्लेन करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रिएक्शन देखेंगे कैसे सल्फ्यूरिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो हमें दिया सोडियम सल्फेट प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ? हमने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिया और उसको हाइड्रोक्सल के साथ ट्रीट करा, हमें क्या मिला? वाटर।
अब कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ डाई बेसिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ये डाई बेसिक एसिड है। इट्स वन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका जो वन मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस क्या करता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, आयंस प्रोड्यूस करता है। थस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कहते हैं कि हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमें 2 हाइड्रोक्सल्स के आयंस चाहिए। इट इज़ द रीजन जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं दैट 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है कि 1 मोल ऑफ वाटर हैज़ 2 moles of bond, 3 moles of atom, 10 moles of electron and 28 moles of the total fundamental particle present in it। इसको हमने अब जस्ट एक्सप्लेन करना है कि यस वाटर इज़ अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। वाटर क्या है? वो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसा कि हैविंग 2 बॉन्ड्स, उसमें क्या है? 3 बॉन्ड हैं। हैविंग 2 बॉन्ड, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, 1 2 3। कितने एटम है? 3 है ना, ठीक है। तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, बॉन्ड 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड एंड 3 मोल्स ऑफ एटम। 1 वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन। 1 वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है एंड 10 प्रोटॉन है एंड 8 न्यूट्रॉन है। सो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 28 मोल्स ऑफ टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, 28 टोटल मोल्स हैं किसके? फंडामेंटल पार्टिकल्स के। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नाइट्रोजन एंड CO हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। वो कैसे मैंने बताना है? दे टेबल बना देना है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल बनाएंगे कार्बन का, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर इकट्ठा हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन को, फिर हम का CO को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन प्रोटॉन कार्बन मौजूद है, हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कार्बन में 6 है, नाइट्रोजन में 7 है, ऑक्सीजन में 8 है, नाइट्रोजन में 14 है और CO में 14। फ्रॉम अबव टेबल इट इज क्लियर दैट नाइट्रोजन एंड CO हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारे पास यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।